आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने दोस्तों हम सभी के जीवन का दोस्तों वो परम सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसको आज से पहले बड़े बड़े महात्माओं ने, संतों ने, विद्वान ने अपनी रचनाओं के द्वारा दोस्तों इस पूरी दुनिया के सामने रखा था। आज वही परम सत्य तो फिर से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि 3 थिंग्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग टाइम, द सन, द मून एंड द ट्रूथ। आज वही सत्य दोस्तों फिर से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो दोस्तों अनंत वर्षों से इस दुनिया के सामने छिपा हुआ था। आइए समझा दोस्तों, तो जब भी हम परम सत्य की बात करते तो हम हमेशा बात करते ईश्वर के अस्तित्व की। देखो, जब भी ईश्वर के अस्तित्व की बात होती है, जो दोस्तों थोड़े बहुत पढ़ जाते तो वो कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हम साइंस को मानते। उन्होंने साइंस भी गहराई से नहीं पढ़ी होती, क्योंकि साइंस ही तो ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने में मदद करती है। साइंस और मैथमेटिक्स ही मिलकर ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करते। आइए समझाता हूं दोस्तों कैसे। देखो, यदि आप इस पिक्चर को भी ध्यान से देखो तो दोस्तों ये पिक्चर भी आपको बहुत गहरा ज्ञान दे रही होगी। आइए समझाओ। देखो भाई, मैं कुछ कोर्स बताता हूं आपको दोस्तों साइंटिस्ट के। देखो, लॉर्ड केल्विन का पहला कोर्स। देखो, लॉर्ड केल्विन कौन थे? आप पढ़ते होंगे साइंस में टेम्परेचर। जो टेम्परेचर की यूनिट है वो दोस्तों केल्विन होती है। तो दोस्तों ये केल्विन जो टेम्परेचर की यूनिट है वो इन्हीं के नाम पर है। देखो, ये इनका कोट क्या, ध्यान से देखो। ये कह रहा हूं कि इफ यू स्टडी साइंस डीप इनफ एंड लॉन्ग इनफ, इट विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। हिंदी में समझो एक बार कि अगर आप साइंस को काफी गहराई से और लंबे समय तक पढ़ेंगे तो यह आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। यानी कि यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हो तो आपको साइंस को बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा और लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों आपको साइंस की गहराई में ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण मिलेंगे और आप दोस्तों आगे बढ़ोगे उस गहराई को देखने के लिए। दोस्तों यानी कि आप देख पा रहे साइंस किस तरह से ईश्वर के अस्तित्व को दोस्तों स्थापित करने में लगी हुई है। आइए देखा, आइए आगे समझाता हूं मैं। देखो ध्यान से, अगला कोड देखिए दोस्तों। इसमें दोस्तों ये क्या कह रहे हैं कि आई ऑफन से दैट व्हेन यू कैन मेजर what you are speaking about it and expressing it in numbers, you know something about it, but when you cannot measure it, when you cannot express it numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind। हिंदी में समझो एक बार क्या कह रहा हमसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे माप सकते हैं और उसे नंबरों में बता सकते हैं तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप उस माप नहीं सकते, जब आप उसे नंबरों में बता नहीं सकते तो आपका ज्ञान बहुत कम और ठीक नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यदि इफ यू नो समथिंग देन यू कैन एक्सप्रेस इन नंबर्स, देन इट मींस यू नो समथिंग। आप कुछ जानते हो यदि आप उस नॉलेज को नंबर्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। समझ पा? देखो, अब इसी बात को समझाने दोस्तों मैं आपको क्या समझ। देखो, यदि किसी बच्चे के दोस्तों 100 में से मैथमेटिक्स में मान चलो 93 नंबर आए तो एक्चुअल में हम बता नहीं सकते कि वो बच्चा मैथमेटिक्स में कितना अच्छा बच्चा है। और किसी बच्चे के दोस्तों 54 नंबर आए तो आप बता सकते हो कि वो बच्चा कितना बढ़िया है कि नहीं। तो आप कंपैरिजन करके बता सकते हो। यानी कि यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं आप कि यदि आप के पास कोई नॉलेज है तो आपको उसको नंबर में एक्सप्रेस करना होगा दोस्तों। अब आइए समझा दोस्तों, इसी बात को बहुत गहराई से समझाना दोस्तों। आइए देखो, मैं आपको समझाता हूं। देखो ध्यान से, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। देखो, जब भी हम किसी से कहें कि आपके पास क्या है, आपने अब तक क्या कमाया, यदि वो नंबर्स का यूज ना करे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। समझ पा रहे कि मेरे पास ढेरों सोना है तो हम कैसे मान लेंगे भाई। तो वो अगर नंबर्स का यूज करेगा तब हम समझ सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, पैसे के हिसाब से अगर देखो समझाऊं, देखो मैंने बाहर तक गणना लिखी है। देखो वो क्या क्या बता सकता है आपको, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, महापदम, संख, महासंख, अंत्य, महांत्य, मध्य, महामध्य, पराध, महापराध, घून, महाघून, असोहिनी, महासोहिनी। यानी यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास कुछ है, कोई नॉलेज है, तो आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करो। देखो, अब देखो इसी बात को दोस्तों आज की जो साइंस है दोस्तों वो भी मानते हैं, मैथमेटिक्स भी मानते हैं। देखो एआई जिसको आप पढ़ते हो दोस्तों, ध्यान से देखो, जो डाटा आप पढ़ते हो दोस्तों, देखो
जो आपका डाटा हो दोस्तों वो क्या है कि इन्फॉर्मेशन, और दोस्तों नंबर्स में दोस्तों कैसे सेव होता है आइए समझाता हूं। देखो देखो आपने पढ़ा दोस्तों डाटा की जो सबसे बड़ी यूनिट है योटाबाइट दोस्तों। योटाबाइट दोस्तों क्या बनता है, जेटाबाइट से मिलता है, ठीक है, 1024 जेटाबाइट से मिलता है। और जो जेटाबाइट दोस्तों 1024 एक्साबाइट से मिलकर बनता है, और 1000 एक्साबाइट दोस्तों सॉरी एक एक्साबाइट दोस्तों 1024 पेटाबाइट से मिलकर बनता है, और एक पेटाबाइट दोस्तों 1024 टीबी से मिलकर बनता है, टेराबाइट से। और एक टेराबाइट हमारे पास 1024 जीबी से बनता है, यानी कि गीगाबाइट से दोस्तों। और एक गीगाबाइट दोस्तों हमारे पास 1024 मेगाबाइट या एमबी से बनता है, और एक एमबी दोस्तों 1024 केबी से बनता है, और एक केबी दोस्तों 1024 बाइट से बनता है, और एक बाइट दोस्तों 8 बिट से बनता है, और हमारे पास दोस्तों एक नंबर दोस्तों 4 बिट से मिलता है। समझ पा रहे बातों को इस तरह से देखो आप पाएंगे जो हमारे पास जो फाइनल स्टेज पे दोस्तों जो डाटा होता है दोस्तों वो बिट्स में आता है, और बिट्स मतलब 1 एंड 0। समझे बात को, यानी किस तरह से, यानी पूरी दुनिया का ज्ञान दोस्तों 1 और 0 में समाहित होता है दोस्तों। यानी कि आपको दोस्तों मैं इसलिए समझा रहा दोस्तों वो कोट, और इस वजह से मैं वो कोट आपके सामने लेके आया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस बात की गहराई को दोस्तों। यानी हम यदि नंबर्स में दोस्तों अपनी नॉलेज को समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब हमको ज्ञान है, और यदि हमको ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करना हो तो दोस्तों हमको उसको नंबर में एक्सप्रेस करना होगा। आइए दोस्तों वही समझाता हूं मैं आज आपको। देखो ध्यान से देखो भाई, आगे चलते हैं। देखो भैया अब इसको पढ़िए। देखो इस कोट में दोस्तों ये क्या करे कि लेट नोबडी बी अफ्रेड ऑफ ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, लेट अस बी फ्री इन थॉट एंड criticism, but with freedom we are bound to come to the conclusion that science is not antagonistic to religion but a help to it। देखो हिंदी में समझो क्या कह रहा हमसे कि किसी को भी सोचने की सच्ची आजादी से डरना नहीं चाहिए, हमें सोचने और आलोचना करने में आजाद रहना चाहिए, लेकिन आजादी के साथ हम इस नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे कि साइंस धर्म का विरोधी नहीं है बल्कि उसकी मदद करता है। अब देख पा रहे हो दोस्तों इन कोट से, देखो ये जो कोट है बहुत बड़े महान साइंटिस्ट का कोट है दोस्तों, और ये कोट दोस्तों सीधा सीधा साबित कर रहे हैं कि साइंस ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करती है और उसका विरोधी नहीं है, उसकी मदद करता है। आइए समझाता हूं, देखो आगे समझो, देखो ध्यान से भाई। देखो इसीलिए दोस्तों देखो यानी कि धर्म मतलब कि संस्कृत, और देखो मैं संस्कृत का एक श्लोक लेकर दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा हमसे कि यथा शिखा मयूराना नागाना मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनिष्ठम। हिंदी में देखो इसका अर्थ क्या है, ये इसमें हमारे पास है कि जिस प्रकार मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी वेद और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। अब समझ पा रहे दोस्तों, यानी जो वेद और शास्त्र दोस्तों क्या वही तो धर्म एक्चुअल है, वही तो ईश्वर को स्थापित कर दे। हर धर्म यही कहता है, वेद और शास्त्रों में, कुरान में, बाइबल में सभी चीजें होती हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में। तो अब ध्यान से देखो इस श्लोक को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि यानी कि जो वेद और साइंस शास्त्रों से जो ऊपर है वो मैथमेटिक्स है, यानी कि ईश्वर का जो अस्तित्व दोस्तों वो अच्छे से जो एक्सप्लेन हो रहा होगा वो मैथमेटिक्स में हो रहा होगा। अब देखो यदि आप साइंस को बड़ी गहराई से जानते होंगे तो आपने एक साइंस के अंदर एक नाम सुना वो गैलीलियो जी का। देखो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट और एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक कोड दिया था मैथमेटिक्स के बारे में। उन्होंने बोला था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, यानी कि मैथमेटिक्स वो भाषा है जिसमें भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को लिखा है। अब सोचो कभी आपने ये कोर्स पढ़े हैं, और यदि आपने कभी ये पढ़े तो इन पे विश्वास किया, क्या आपने उस मैथमेटिक्स की गहराई को समझा? जैसे कि गैलीलियो जी के सोच कर देखो उतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स इन बातों को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ ना कुछ छपा होगा दोस्तों। आइए वही समझाने दोस्तों आज मैं आपके सामने आया हूं। देखो आइए समझाता हूं दोस्तों, आगे देखो। अब देखो इसी बात को समझाने दोस्तों जिनको हम परम परमात्मा मानते हैं श्री कृष्ण, उनकी दोस्तों गीता का मैं चैप्टर अध्याय यानी कि 10 का श्लोक नंबर 8 लेकर। देखो इसमें भगवान श्री कृष्ण दोस्तों क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। ये कह रहा हमसे कि अहम सर्वे परभो मति सर्वे पर्वते इति मतो भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। हिंदी में समझाने कि इसका अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है, और जो बुद्धिमान लोग यह भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे मन से मेरी आराधना करते हैं। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लो क्या कह रहे हैं हमसे कि लॉर्ड कृष्णा सेज आई एम द ओरिजिन ऑफ एंटायर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्स, एवरीथिंग originate from me. Wise people who know this well remain
absorbed in my devotions and worship me with all their hearts। अब देखो इन चीजों को कनेक्ट करने दोस्तों मैं आपके सामने दोस्तों क्या क्या चीज लेकर आ रहा हूं। देखो उसके ईश्वर के अस्तित्व को पूर्ण तरीके से स्थापित करूंगा आपके सामने। देखो इसमें श्री भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं हमसे कि मैं इस मैटेरियल यूनिवर्स का और स्पिरिचुअल यूनिवर्स का सभी का ओरिजिन मैं ही हूं। ये श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं हमसे। सोचो दोस्तों कि ये बात स्थापित हो सकती है क्या? इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ मिल सकता आज हमको? दोस्तों साइंटिफिक तो बहुत दूर की बात है, आज मैं आपको मैथमेटिक्स के द्वारा इसका प्रूफ दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैथमेटिक्स हर जगह लगती है दोस्तों। आइए समझाता हूं, देखो ध्यान से। अब देखो इन बातों को यदि आपको ध्यान से समझना है तो यदि आपको दोस्तों उस शून्यता को महसूस करना होगा जहां से आपका प्रारंभ हुआ था दोस्तों। आइए समझा दोस्तों हमारा प्रारंभ इस दुनिया पे कैसे हुआ। देखो हम अब अपनी मां के गर्भ से भी पहले दोस्तों हम केवल और केवल दोस्तों एक बूंद के रूप में थे इस दुनिया में। और जब हम इस दुनिया में दोस्तों एक बूंद के रूप में थे तो उस समय जैसे कि हम पैदा हुए दोस्तों, मान चलो हम पैदा हुए और हम केवल एक शिशु हैं दोस्तों, और हमारी एज क्या दोस्तों 0 है, यानी हम केवल बचपन में। और हमको यह भी नहीं पता कि हमारी जाति क्या, हमारा लिंग क्या, हमारा धर्म क्या, हमको कुछ नहीं पता होता जब हम शून्य पता, हम जब बचपन में पैदा होते वहां क्या हमको पता था हमारी जाति क्या, हमारा लिंग क्या, हमारा धर्म क्या और किस देश में हम पैदा हुए, हमको कुछ नहीं पता होता दोस्तों। आइए देखो ध्यान से समझो। देखो उसके बाद जो मनुष्य का विकास कैसे होता है ये समझाता हूं। देखो जो मनुष्य का विकास दोस्तों इसके बाद कैसे होता है, देखो ध्यान से। तो दोस्तों इस तरह से उसका विकास होता है भाई, इस तरह से वो बड़ा होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझता चलना। देखो जैसे दोस्तों वो 0 पर उसको कुछ नहीं पता, जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता है 1 साल का होता है तो उसको अपने परिवार के माता पिता के बारे में पता चल जाता है कि ये मेरी मां है और ये मेरे पिता दोस्तों। और जैसे वो आगे बढ़ता है 2 साल का होता है तो उसके परिवार के और सदस्यों के बारे में पता चलता है भाई। धीरे धीरे पड़ोस को भी जाने लगता है, फिर वो स्कूल भी जाने लगता है भाई धीरे धीरे। ठीक है भाई, और स्कूल जाते जाते दोस्तों उसको पता चल जाता है कि मेरा लिंग क्या, मेरा धर्म क्या, समाज क्या है और मैं किस गांव का हूं, किस देश का रहने वाला हूं। उसको सब चीज का ज्ञान हो जाता है। और जैसे जैसे वो 10वीं करता है, फिर 11वीं में आता है, फिर 12वीं करता है दोस्तों, उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह करता, फिर उसके सामने दोस्तों एक पारिवारिक जीवन आता है। समझ पाए दोस्तों? आपको पूरा मैथमेटिक्स के द्वारा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखो भाई आपको केवल ध्यान देना मेरी बातों को, एक एक बात को ध्यान से सुनना। देखो भाई, देखो जो यहां पे व्यक्ति आ जाता है जब उसकी शादी वगैरह हो जाती है तो उसकी जो मानसिकता किस प्रकार की होती है, वो किस तरह से समाज को देखता है दोस्तों कैसे देखता समझाता हूं। देखो भाई वो जैसे परिवार में आ जाता है तो उसको लगता है कि इस ही नंबर लाइन पे कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है भाई। आगे जैसे भाई 100, 200, 1000 इस तरह से हजार आवाज, यानी कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों इस नंबर लाइन पे जो हजारों कमाते हैं, जो हजारों कमाते हैं। वो उनसे ज्यादा खुश है जो कुछ नहीं कमाते। समझ पा रहे बातों को दोस्तों? तो इसी नंबर लाइन दोस्तों आगे दिखता है यहां पे एक और ग्रुप है जहां पे लोग लाखों कमाते हैं दोस्तों। ठीक है, वो उनसे ज्यादा खुश हैं जो हजारों कमाते हैं। इस तरह से उसकी मानसिकता दोस्तों उसको आगे पता चल जाता है कि यहां पे तो करोड़पति लोग भी हैं जो बिजनेसमैन है, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो उनसे ज्यादा खुश है जो लाखों कमाते हैं। उसकी मानसिकता इस प्रकार से हो जाती है। परंतु वो सुनता है कि कुछ करोड़पति ऐसे हैं जो डिप्रेशन में, जिन्होंने सुसाइड किया, तब उसको पता चल जाता है कि ये सत्य नहीं है, शायद करोड़ पैसा कमाना ये सत्य नहीं है, इससे आनंद नहीं आता। आइए समझाता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से, अब यहां से इस नंबर लाइन के द्वारा दोस्तों अब ये भी समझ सकते हो कि जो हम मनुष्य हैं दोस्तों सभी इस धरती पे, उन सबको यदि आप इस नंबर लाइन पे भी रखना चाहो तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं हर प्रकार से यहां पे रख सकता हूं दोस्तों, एज के आधार पे भी और इनकम के आधार पे भी। समझ पा रहे हो? क्योंकि देखो इस नंबर लाइन पर दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और परंतु मनुष्यों की संख्या दोस्तों फाइनाइट है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पे सभी मनुष्य आ सकते हैं। समझ पा रहे बातों को? देखो आज दोस्तों हम सभी की अवस्था दोस्तों कहीं ना कहीं इसी नंबर लाइन पर तो एक्सप्रेस हो रही है दोस्तों। इनकम के आधार पर बात करूं मैं तो इस ग्रुप में दोस्तों बिलियनियर जैसे लोग आते हैं, एलोन मस्क जैसे, समझ पा रहे बातों को, अडानी अंबानी, इतने बड़े बड़े लोग इस ग्रुप में आते हैं। उससे कम दोस्तों समझ पा रहे हो साथ मेरी बातों को आप दोस्तों? ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो अब एक्चुअल में देखो हम सभी का जन्म यहां से हुआ और हम इस तरफ चल रहे और हम जा किस तरफ रहे दोस्तों, अब सोच के देखो एक बार। अब देखो हम आगे चल रहे दोस्तों, आप देख पा रहे हो आज की जो भौतिक साइंस है दोस्तों उसके द्वारा आप देख रहे हो कि एलोन मस्क जी की बहुत बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा से एयरक्राफ्ट भेज रहे दोस्तों, पूरे यूनिवर्स में घूमने की सोच रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं, परंतु उनको फिर भी इतना कुछ मिल नहीं रहा दोस्तों। ऐसा क्या है दोस्तों? सोचिए देखो भाई, हम दोस्तों यदि इस तरफ बढ़ते जाएं
और कहां तक बढ़े सोच के देखो। आगे दोस्तों करोड़ अरब खरब मिलियन 10 मिलियन इस तरह से आएगा दोस्तों। सोच के देखो कहां पे जाके आनंद मिलेगा, कहां पे हमको मन की शांति मिलेगी, सोचो एक बार। और कहां तक बढ़े ऐसे हम लोग पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। अब देखो एक समय पे दोस्तों यहां पे कौन थे भाई, महात्मा गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध जी, क्योंकि देखो वो भी तो राजा के बेटे थे और उनको अपने राज परिवार में होते उन करोड़ों धन संपत्ति होने के बावजूद भी मन की शांति नहीं मिल रही। तो उन्होंने क्या किया, घर का त्याग किया, उन्होंने वो परम सत्य खोजने की तलाश में गए। अब यदि वो पीछे आए तो उनको पता कि पीछे तो लोग ऐसे रहते हैं, वो तो जानते हैं, तो वो आगे निकल गए यहां से क्या दोस्तों, आगे निकल के उस परम सत्य को खोजने के लिए। अब देखो जो भी परम सत्य खोजने के जाता है ना, या तो खुद ही खो जाता है या फिर परम सत्य उसको पा लेता है दोस्तों। ये दो कंडीशन बनती है। अब देखो समझा दोस्तों वो दोनों कंडीशन में आपको देखो ध्यान से। यदि आपने उस परम सत्य को पाने के लिए अपने अंतरात्मा से दोस्तों परिश्रम किया तो वो परम सत्य आपके सामने जरूर आता है। आइए समझा दो दोस्तों कैसे। देखो जब भगवान गौतम बुद्ध दोस्तों इस तरह से दोस्तों परम सत्य को खोजने जा रहे थे, जब केवल सिद्धार्थ के रूप में दोस्तों अपने घर से निकले थे, धीरे धीरे सारी चीजें उनकी खत्म होती चलेगी। वो अपने बचपन को याद करने लगे दोस्तों और धीरे धीरे दोस्तों इस तरह से बढ़ते गए और वो सोचने लगे कि आगे जाके है क्या। देखो अगर देखो ध्यान से तो यहां से लेके यहां तक दोस्तों पूरी दुनिया का विस्तार है। तो करोड़पति अरबपति है दोस्तों, है कि नहीं, समझ पा रहे, यहां तो पूरी दुनिया का विस्तार है। तो वो और आगे गए दोस्तों। अब आगे दोस्तों आप देख भी पाते हो, अगर मैं इस नंबर लाइन को अब नंबर एज के आधार पर इसको एक्सप्रेस करूं तो आप यहां पे पाएंगे देखो कि कोई व्यक्ति 12 साल का होता है, 11 13 का 14 का इस तरह से बढ़ता है, तो एक समय उसकी एज हो जाती है दोस्तों 70-80, फिर 90 भी दोस्तों बहुत से लोगों की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक एज दोस्तों यहां से हम क्या इस संसार से बाहर निकल जाते हो और आगे निकल जाते सबसे आगे। तो यहां से हमसे कोई मिलता है और हमको लेके जाता है दोस्तों। यानी यहां पे दोस्तों मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, यहां पे हमसे कोई मिलता है, हमसे कोई मिलता है दोस्तों। और जैसे कि अब मान के चलो आपके दादा परदादा, सोच के देखो वो कहां गई, वो कभी यहां आए होंगे दोस्तों, यहां से उनको कोई लेके गया। अब कौन लेके गया वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखो यहां पे महात्मा गौतम बुद्ध जी भी उनसे मिले थे, जो हमारे दादा परदादा और हमारे आज तक के पूर्वजों को यहां से कोई लेके गया। वो कौन है आज वही समझाओ। देखो आपने पढ़ा हो दोस्तों आगे चल के इस तरह से एक यहां पे दोस्तों एक सिंबल आता है, ये इन्फिनिटी का। अगर आप ध्यान से देखें तो आगे दोस्तों कौन है, ये इन्फिनिटी का सिंबल ही तो है, कुछ और थोड़ी है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि हमसे मिलने यही आता है, यही लेके जाता है। अब वो कैसे, आइए समझाता हूं देखो ध्यान से। तो जब इनसे महात्मा गौतम बुद्ध जी मिले, इनसे महात्मा गौतम बुद्ध जी मिले, महात्मा गौतम बुद्ध जी की मुलाकात हुई दोस्तों। देखो वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो, यदि आप उनकी तरफ लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से भी उनकी तरफ जाना चाहिए तो आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आज की साइंस भी यही बात कर रही है भाई वो अनंत इन्फिनिटी है दोस्तों। अब वहीं नहीं पहुंच सकते, अब वहां नहीं पहुंच सकते दोस्तों। तो यानी कि वो हम वहां नहीं पहुंच सकते, क्या वो हमारे पास आ सकते हैं? हाँ दोस्तों हमारे पास वो आ सकते। वो महात्मा गौतम बुद्ध जी से मिले थे और उनको उनके बारे में बताया, उनको एक कर्म भी दिया और उनको जगाया, उनको जगाया और उस परम सत्य को उनको बारे में बताया दोस्तों, अपने बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद जैसे वो जागे, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी जाग गए थे तो उन्होंने इस दुनिया संसार में दोस्तों दोबारा आना चाहा और इस पूरे संसार को दोस्तों जगाने का प्रयास किया, इस संसार को जगाने का प्रयास किया। जिन्होंने बोला था उन्होंने कि आत्मा दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं जलाओ। अब दीपक कैसे जलेगा? केवल और केवल उससे मिलके ही दीपक जल सकता, अन्यथा कोई दीपक नहीं जलता। ठीक है, समझे बात को? नहीं समझे? अब देखो वहां से मिलने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, ध्यान से समझना ये एक्चुअल में है कौन। सोचो एक बार आप, अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊं दोस्तों तो आप एक चीज पाएंगे, क्या? ये केवल और केवल दोस्तों क्या भाई, स्लीपिंग 8 ही तो है। स्लीपिंग क्या दोस्तों? 8 है, यानी सोता हुआ 8 है दोस्तों। कुछ मैं गलत कह रहा हूं आपसे? आपने कहा सर बिल्कुल सही कह रहे हो, केवल आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते 90 डिग्री तो आप पाएंगे इंफिनिटी सिंपल क्या दोस्तों? 8 है। क्या दोस्तों? ये 8 है कि नहीं? ये 8 ही तो है दोस्तों, ये है कि नहीं? अब देखो जो ये सिंबल है ना इंफिनिटी का, एक्चुअल में ये सिंबल इंग्लैंड की मैथमेटिशियन जॉन वेलेस उन्होंने दिया था 1655, परंतु उन्होंने बताया नहीं कि इसका कारण क्या, इसकी वजह क्या दोस्तों। आइए आज वही वजह आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। सोच के देखो ये अनडिफाइन है, अब इसको कौन डिफाइन कर सकता है? अब इसका संबंध दोस्तों श्री भगवान से है। कैसे समझाऊंगा दोस्तों मैं? अभी देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, जो ये इन्फिनिटी जो हमने 8 के रूप में मैंने लिखा है दोस्तों, ये क्या सिंपल, ये क्या हुई?
8 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह में ऐसे होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे देखो कि जो हमारे पास जितने भी नंबर आज हैं वो इसी से जनरेट होते हैं दोस्तों। कैसे देखो भाई, एक हटा बीच में से तो 0, ये फिर दोस्तों 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से देखो। अब यहां से देख पा रहे जो इन्फिनिटी है ये 8 ही तो, और इस 8 से सारे नंबर बनते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस इन्फिनिटी आदि अनंत है दोस्तों, ये पूरा रास्ता बनाया भाई, उसी से तो सारे नंबर बनते। समझ पा रहे की बात नहीं समझ पा रहे? यानी अब ये इन्फिनिटी सिंबल्स क्या दोस्तों, स्लीपिंग 8 है, केवल क्या है स्लीपिंग 8। आप ये समझ गए। देखो अब देखो ध्यान से समझना, देखो जब भी हम परम सत्य को देखो अंत में हम मिले दोस्तों अंतिम सत्य से, और उन्होंने हमको क्या बताया देखो, अब ध्यान से समझना भाई। देखो अब मैं बात करता हूं अपने प्रारंभ की, हम सभी के प्रारंभ की, हमारा प्रारंभ यहां पे कैसे हुआ। अब देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखो यहां पे कोई बच्चा पैदा हुआ दोस्तों, एक बच्चा पैदा हुआ, एक चाइल्ड है दोस्तों, ठीक है भाई, यहां पे एक बच्चा पैदा हुआ। और अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब वो बच्चा पैदा हुआ था जिसका कोई नाम नहीं अभी, जब वो पैदा हुआ, तो जब वो पैदा हुआ तो इस धरती पे जितनी पॉपुलेशन थी उसमें जब वो पैदा हुआ तो उसकी नंबरिंग क्या थी, यानी वो कौन से नंबर पे पैदा हुए। जैसे कि इसी बात को अच्छे समझाने के मैं कहता हूं कि किसी परिवार में 5 भाई हैं, तो उसमें कोई पैदा हुआ होगा चौथे नंबर पे, तो उसका पता चलेगा वो चौथे नंबर पे। इसी आधार पे वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी नंबरिंग क्या उस एट पॉइंट ऑफ टाइम पे दोस्तों। समझ पा रहे बात को, गहराई से देखो ध्यान से। तो मैं कहूंगा आपसे कि मुझे तो नहीं पता, और हर कोई यही कहेगा कि हमको नहीं पता। क्या इसका जवाब किसी एआई पे है? क्या इसका जवाब किसी सुपर कंप्यूटर पे? आप कहेंगे सर किसी के पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम दोस्तों बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे का जन्म होता है, तो हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। समझ पा रहे बात को, नहीं समझ पा रहे? तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो नंबरिंग है वो अनडिफाइन है दोस्तों। क्या दोस्तों? अनडिफाइन है, कि वही स्लीपिंग 8 है दोस्तों। सोचो एक बार, तो हमारे अंदर ये पैदा हुए। अब देखो जब वो चाइल्ड पैदा हुआ, क्या उस चाइल्ड का नाम उस ही पॉइंट ऑफ टाइम पे रख जाता जब वो पैदा हुआ था? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, जब नामकरण होता तब उसका नाम रखा जाता। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि नाम रखने से पहले हमारे अंदर सबके ये थे। अब ये कौन थे हमारे अंदर? अब हम कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है। अब सोचो भगवान हमारे अंदर आए तो आए कैसे, है कि नहीं? तो आए कैसे? एक्चुअल में इस तरह से हमारे अंदर भगवान आए, फिर तो अंदर भगवान हमारे जैसे आए और उसका क्या रख दिया? नाम रख दिया। उसका क्या रख दिया? नाम रख दिया। जैसे कि सोनू, मोनू, रोहित, कृष्णा, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे भी आपका कोई नाम हो सकता, आपका नाम रख दिया, है कि नहीं? तो अब उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया, नाम का एक पर्दा डाल दिया। अब जैसे वो बड़ा हुआ 2-3 साल का, वो उसको पता चलेगा कि मेरा नाम तो मोहित है, मेरा नाम तो रोहित है। अब वो नाम कमाने निकल गया, फिर वो नाम कमाने निकल गया, लखपति बनता, करोड़पति बनता, अरबपति बनता, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां लेता है, परंतु स्वयं को जान नहीं पाता। स्वयं का तो सोच के देखो, जो अरबपति खरबपति बनने के लिए पीछे भाग रहा है, और उसका जो संबंध है उसके जो अंदर है वो तो आदि अनंत है। सोच के देखो, उसका संबंध तो ब्रह्मांड के नायक से, सोचो, परंतु वो करोड़पति अरबपति बनने में लगा है। सोचो एक बार आप। अब देखो इन्हीं बातों को और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता हूं, अब ध्यान से समझना। देखो ये कौन है दोस्तों? स्लीपिंग 8 और ये स्लीपिंग 8। अब देखो जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सिंबल इन्फिनिटी का दोस्तों एक मैथमेटिक्स है जॉन वेलेस, उन्होंने 1655 के अंदर दिया था, परंतु उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था दोस्तों कि ये सिंबल क्यों है। तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी दोस्तों 8वें नंबर पे हुआ था, और आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले एक भविष्यवाणी सुनी होगी कि कंस को देवकी का 8वां पुत्र मारेगा दोस्तों। समझे? क्या वहां पे लिखा था कि कंस को कृष्ण मारेगा? नहीं दोस्तों, कंस को तो देवकी का 8वां पुत्र ही मारेगा। और कंस में और कृष्ण में फर्क है, क्योंकि कृष्ण नाम के व्यक्ति तो आज भी हैं, परंतु देवकी के 8वें पुत्र जैसा यहां पे कोई कृष्ण नहीं है दोस्तों। इसलिए लोग जब सत्य को खोजने जाते हैं तो उनको लगता है राम जी परम सत्य हैं, कृष्ण जी, परंतु वास्तविक जो परम सत्य है वो देवकी का 8वां पुत्र है, जो कृष्ण जी की परछाई है। समझ पा रहे बात को? नहीं समझ पा रहे? तो यानी कि अंतिम सत्य और परम सत्य दोस्तों जो क्या है, वो देवकी का 8वां पुत्र है, जिसका अस्तित्व दोस्तों अनंत
ब्रह्मांड के बाद है, अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो दोस्तों भगवत गीता भी, और आपने दिनकर जी को सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। सोचे कि इस तरह से दोस्तों वही हमारे अंदर आते हैं और वही हमारे अंदर से निकल जाते हैं। अगर यदि आपने इसको नहीं जाना तो सोच के देखो आपने कुछ नहीं जाना। अब एक्चुअल में ये है क्या दोस्तों, जो आपको समझ नहीं आता। इस वजह पता क्या हो रहा है एक्चुअल में, ध्यान से समझना हो। देखो भगवान ने क्या कर रखा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक भगवान ने एक रचना कर रखी है। भगवान ने एक रचना कर रखी है माया की। भगवान ने क्या कर रखा है, एक रचना कर रखी है माया की दोस्तों। यहां से लेकर जीरो से इन्फिनिटी से लेकर और इस अनंत तक पहले वहां पे माया कर रखी है। और इस माया में यानी कि मतलब कि एक खेल रचा रखा है, और जिसमें हम सबको भेज रखा है कि खेलो, बनो करोड़पति, बनो अरबपति। और लोग बनने में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री तक बनने, सारी चीजें पा रहे हैं, एलोन मस्क जैसे को बिलियनियर सब पा रहे हैं। परंतु सोच के देखो, अगर आप ध्यान से भी देखो तो सोच के देखो, सबसे आगे हमसे आगे, अगर अब मैं कहूं व्यक्तियों के आधार पे, तो सबसे आगे कौन है, एलोन मस्क है। परंतु सोच के देखो, अगर वो मिलना भी चाहेंगे तो सबसे पहले हम में से सबसे पहले इस मनुष्य प्रजाति में सबसे पहले अगर मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, अगर वो आना चाहे तो एलोन मस्क जी से मिलेंगे। परंतु उनसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले सोचो, क्योंकि वो माया जाल में फंसे पड़े। सोच के देखो, वो तो सबसे नजदीक, वो तब भी नहीं देख पा रहे उस भगवान को, अनंत भगवान को नहीं देख पा रहे ना। समझ पा रहे बात, नहीं समझ पा रहे। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें उन्होंने रचना कर रखी, माया की खिला रखा हमको, चलो खेलो भाई। अब सोच के देखो, अब जो खेल होता है, चाहे आपका खेल क्रिकेट का, चाहे कोई भी खेलो, कोई भी खेलो, वो लिमिट का होता है कि नहीं। जो हमारे जीवन का खेल है वो कितने साल का, लगभग लगभग मैक्सिमम 80 साल का, है कि नहीं। तो एक समय तो ऐसा आएगा जब वो खेल खत्म होगा। जब वो खेल खत्म होगा, सोच के देखो हमारे पास क्या होगा। अब जब तुम इसमें खेल में खेल लो, अब देखो यहां खेल बहुत लोगों का खत्म है, हर दिन लोगों का खेल खत्म होता है, वो इससे बाहर निकलते, तब वो ईश्वर परम सत्य को देख पाते। जिनकी मृत्यु होती है, सोच के देखो अभी भी वो दोस्तों, बहुत से लोग करोड़ोपति अरबपति बनके इसी में रह जाते हैं, फिर उनका बार बार जन्म होता रहता है अलग अलग योनियों में। तो उसके बाद दोस्तों जब कभी मनुष्य का जन्म मिलता है, तब वो ध्यान साधना करता, तब जाके उस अनंत ब्रह्मांड के रचयिता को समझ पाता, तब वो मुक्त होता। अब मुक्ति क्या, ये भी मैं समझाता हूं। देखो आपने महाभारत सुनी होगी, उस महाभारत में अर्जुन जी पूछते कि मोक्ष कैसे मिल सकता है, और जहां पे जन्म और मरण का चक्र खत्म हो जाए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा धाम। मेरा धाम यानी कि देवकी के 8वें पुत्र का धाम, वो आदि अनंत पे। अब सोच के देखो, वहां पहुंचा तो जा नहीं सकता, आप कितनी भी स्पीड से भाग लो और कितने जन्म पे ले लो, अब वहां पहुंच ही नहीं सकते, है कि नहीं। और उससे बिना मिले मुक्ति भी नहीं पा सकते। अब मुक्ति वहां पे देखो, सोच के देखो, अगर कोई वहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पे वहां कोई पहुंच गया, अब मुक्ति कैसे हुई, यानी कि आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको कोई गाली दे, मतलब गाली देना मतलब आपकी कोई बुराई करे कि आपकी वैल्यू घटाना चाहिए, और यदि आपकी कोई तारीफ करे तो आपकी वैल्यू बढ़ाना चाहिए, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसलिए इन्फिनिटी में जोड़ो या घटाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप परम धाम पहुंच चुके दोस्तों, वही तो गोलोक। समझे बात को, नहीं समझे दोस्तों। इसीलिए भगवान यदि आप भौतिक अस्तित्व जानना चाहते हो तो दोस्तों अनंत पे है, जहां पे ये जो आंख है ना, ये तो देख ही नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि इनकी तो रेंज है, लिमिट है। ये तो केवल बहुत सूर्य को देख सकती हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, एक दो और ग्रह को देख सकते हैं, उस अनंत ब्रह्मांड को कैसे महसूस कर सकते हैं। सोच के देखो, ये ज्ञानेंद्रिय हमारी कैसे महसूस कर सकती हैं। समझ पा रहे बातों को। उम्मीद करता हूं जो आज मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर यहां तक। अब देखो इसी बात को और अच्छे से और गहराई से समझाएं दोस्तों, आपको दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों उदाहरण देता हूं। देखो ध्यान समझना। अब मैं इस नंबर लाइन को दोस्तों, अब मैं एज के आधार पे यूज कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। देखो जो स्वामी विवेकानंद जी से आपने सुना होगा, जिनका नाम दोस्तों बचपन का नरेंद्र दत्त था, उनको 25 वर्ष की अवस्था में दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी नाम मिला, जो कि उनके जो गुरु परमहंस थे ना, उनके बाद मिला। देखो ध्यान से समझो। देखो एक्चुअल में भाई भगवान का कोई रूप तो है नहीं, आदि अनंत वो तो है कि नहीं, वो तो आदि, उनका कोई रूप तो है नहीं। तो वो स्वामी विवेकानंद जी से दोस्तों 25 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की अवस्था में, यहां लिख रहा हूं 25 वर्ष की अवस्था में दोस्तों वो
स्वामी विवेकानंद जी से मिला था दोस्तों, स्वामी परमहंस के रूप में, स्वामी परमहंस के रूप में। तभी तो उन्होंने बोला था स्वामी विवेकानंद जी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब क्या, अरबपति खरबपति बना नहीं, उस आदि अनंत को पाना लक्ष्य की प्राप्ति है, और वही हम सभी का परम लक्ष्य है, हमको उसको पाना है। सोचो एक बार। तो इसीलिए तो उन्होंने बोला स्वामी विवेकानंद जी ने कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और लक्ष्य की प्राप्ति केवल यहां आके और यहां मिलके तब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। आपका कुछ भी बनना कोई मतलब नहीं रखता। इस खेल में आप दिन कितनी बार पैदा हो चुके हो और दिन कितनी बार आपका अंत हो चुका है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे कि आप क्या हो, किस पदवी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मुक्ति तो आदि अनंत पे है। समझ पाए बात को, यानी हमारा लक्ष्य दोस्तों वो है। उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने दोस्तों उदाहरण के द्वारा आपको समझाया, ये आपको सब समझ में आ गया दोस्तों। और ये बातें दोस्तों अब देख पा रहे हो, भगवान श्री कृष्ण के अलावा दोस्तों किसी पर डिफाइन नहीं होती, केवल केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण पर डिफाइन होती है। इसलिए वो परम ब्रह्म के प्रतीक है। अब ध्यान से समझने से बात देखो, आपने सुना होगा देखो महाभारत में कि कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, और विराट रूप में दोस्तों आज के जो बड़े बड़े महान संत दोस्तों, उन्होंने इस इमेज को अपने मन में सजाया दोस्तों, और उन्होंने ये महसूस किया। कैसे समझो देखो भाई, अब देखो एक्चुअल में देखो, ये अगर मैं को नंबर लाइन के द्वारा आपको समझाऊं तो देखो बीच में क्या दोस्तों, जीरो। ये अनंत चेहरे क्यों, आइए समझाता हूं। देखो देखो जीरो भाई, 1 2 3, इस तरह से इन्फिनिटी, और इस तरह से -1 -2 -3, और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान से भाई, देखो अनंत चेहरे का क्या मतलब दोस्तों। अब देखो अनंत चेहरे में सोच कर देखो, क्या हमारा चेहरा भी आता है? हाँ दोस्तों, हम सभी का चेहरा आता है, क्योंकि हमारा जन्म भी तो उन्हीं से हुआ है, तो हमारा चेहरा भी इसमें आता है। परंतु कौन से नंबर पे आता हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो बोर्ड है ये तो फाइनाइट है, ये पिक्चर है फाइनाइट है। तो आदि अनंत चेहरों में दोस्तों हमारा चेहरा भी आता है, परंतु कैसा आता हमको कुछ नहीं पता दोस्तों। अब देखो ध्यान से समझना, देखो भगवान ने कितनी बड़ी माया, कितनी बड़ी रचना कर रखी है। देखो अपने आप को सबसे पीछे रखा है, अपने आप को पीछे रखा है, सबसे पीछे रखा, और बीच में जीरो रखा है। अब बीच में जीरो रखने का कारण क्या, और जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इसका कोई लॉजिक है, क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है दोस्तों? हाँ दोस्तों, इसका साइंटिफिक प्रूफ है दोस्तों। अब जीरो मतलब मां। अब मां क्यों समझो, जीरो मतलब गोल, गोल मतलब धरती, धरती को तो हम भारतवासी कहते हैं धरती माता, है कि नहीं, सुना है? अब देखो, अब इसी वजह से तो हमारे भारत देश को भारत माता बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जीरो हमारे भारत देश ने दिया। अब देखो आपने पूर्व पश्चिम मूवी देखी, उसमें बोलता है एक विदेशी भारत कैसे कि भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन इस दुनिया में क्या है, भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन इस दुनिया में क्या है। तब मनोज कुमार जी कहते हैं कि जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। समझे बात को कि भारत ने जीरो दिया, इसलिए भारत को भारत माता कहते हैं। समझे बात को कि जीरो मतलब सबका आधार, जीरो तो वैल्यू बढ़ाता आपकी, आपको 1000 कमाने तो जीरो चाहिए पीछे, अगर लखपति बना तो जीरो चाहिए, अगर करोड़पति बना तो जीरो चाहिए, यानी कि आपको आगे बढ़ना है, बिना जीरो के आप बढ़ ही नहीं सकते, नहीं तो आप 99 पे आप रुक जाओगे, 999 पे रुक जाओगे, 9999 आप रुक जाओ। जब तक आपको एक ईश्वर नहीं मिलेगा तब तक आप उस जीरो को नहीं पा सकते, आप अगला कदम नहीं रख सकते। इसलिए जीरो क्या दोस्तों, आधार, और ये ही भारत का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। समझे बात को? तो किस तरह से दोस्तों साइंटिफिक तो थोड़ी बात है, सोच के देखो, ये भगवान का जो अस्तित्व दोस्तों मैथमेटिकल प्रूफ है दोस्तों,
मैथमेटिकल प्रूफ। समझे बात को? आइए आगे समझा दोस्तों। अब इसी दृष्टिकोण को दोस्तों इतना विशाल करता हूं मैं आपके सामने दोस्तों, जिससे कि आप दोस्तों बहुत सारी चीजें दोस्तों आज ही जान जाएंगे, जो यदि आप अनंत वर्षों में नहीं जान सकते, अनंत जन्मों में नहीं जान सकते दोस्तों, आज वही परम सत्य दोस्तों आप मैं केवल और केवल दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आपको बता सकता हूं। देखो आइए समझा दोस्तों, उसी बातों को ध्यान से देखो ना भाई। अब देखो ध्यान से देखो भाई, कैसे भगवान का अस्तित्व दोस्तों पूरे पूरे मैथमेटिक्स में। आइए समझाता हूं, देखो भाई ध्यान से देखना भैया। देखो अब देखो हमारे पास दोस्तों ये क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं दोस्तों। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट है, ध्यान से समझना दोस्तों किस बात के प्रतीक है। देखो भाई पहले तो ये समझेंगे, देखो भाई ऊपर क्या है नॉर्थ, नीचे साउथ। देखो ऊपर भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और नीचे माइनस इन्फिनिटी, और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। अब जो 4 क्वाड्रेंट है दोस्तों, ये 4 युगों के प्रतीक है दोस्तों, सनातन धर्म के स्तंभ। समझे? 4 युग। समझे बातों को? नहीं समझे भाई? तो हमारे पास दोस्तों पहला क्वाड्रेंट दोस्तों सतयुग को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? सतयुग को। सतयुग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपने पढ़ा ना कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, है कि नहीं? तो मेरे पास दोस्तों पहला जो क्वाड्रेंट दोस्तों सतयुग को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा क्वाड्रेंट दोस्तों त्रेता को करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट द्वापर को करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट दोस्तों कलयुग को करता है। आपने सुना होगा कि सतयुग की एज है 17,28,000, और त्रेता की एज है 12,96,000, और द्वापर के 8,64,000, और कलयुग के दोस्तों 4,32,000। अब सोच के देखो जो जो युग है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि ऐसे चक्कर लगता है क्वाड्रेंट्स में, फिर 360, फिर 360। तो सोच के देखो कितने युग बीत चुके हैं दोस्तों, और इन कितने युग बीत चुके हैं इसके बारे में किसको ने किसी को भी नहीं पता। केवल और केवल द एट्थ सन ऑफ देवकी, केवल इसको पता है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। आपने सुना होगा कृष्ण जी। अरे कृष्ण जी को अगर आपने लोगों ने बहुत लिमिट कर दिया, कृष्ण जी का जो संबंध है वो वृंदावन से है, भारत से है, हो सकता है दुनिया से हो, इस अर्थ पे हो, परंतु देवकी के 8वें पुत्र का संबंध उस आदि अनंत संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता से। सोच के देखो, समझे? द 8th सन ऑफ देवकी और श्री कृष्ण दोस्तों अंतर समझिए, समझे? कृष्ण जी वो थे जिनके अंदर वो देवकी का 8वां पुत्र पैदा हुआ। समझे? तो इसी तरह हम सभी को भी उस देवकी के 8वें पुत्र को अपने अंदर जगाना होगा, और हमको भी वही कृष्ण बनना होगा सभी को, तब जाके हम मुक्ति पा सकते हैं। और आज दोस्तों मैं आप सभी को जगाने आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ और मैथमेटिकल प्रूफ दे रहा हूं दोस्तों, ये आज आपके अंदर एक अलग ही विश्वास लेके आए दोस्तों, और उस देवकी के 8वें पुत्र को दोस्तों आप समझ पाओगे और उसको जगा पाओगे। समझ पाए बातों को दोस्तों? कितनी गहराई से दोस्तों ये चीजें छुपी हुई थी, आपने कभी सोचा नहीं होगा दोस्तों। ये सारी चीजें आप भी बहुत वर्षों से पढ़ो दोस्तों। आप कहते हो इतने बड़े बड़े युग हैं, सोचो अब दोस्तों वो अनंत है, उसको कोई आपने कोई पैरामीटर थोड़ी है। अब कोई भी स्केल ले आइए, अब बड़ा से बड़ा स्केल ले आइए, पास एक लाइट ले जाइए, उसको नहीं नाप सकते आप। भगवान कृष्ण को नहीं नाप सकते, देवकी के 8वें पुत्र को नहीं नाप सकते। बहुत से कहता है कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। अरे तू भगवान पे विश्वास कर या मत कर, वो तो तेरे पैदा होने से पहले तेरे अंदर आगे थे, और आप तो जब मानोगे जब वो आपके अंदर से निकल जाएंगे। यानी कि निकलने का मतलब जब आपका मृत शरीर इस दुनिया के सामने होगा, और तब आप वो निकल चुका होगा, वो आत्मा निकल चुकी है, तब आपको एहसास होगा कि कौन था भगवान, कौन था देवकी का 8वां पुत्र। समझे बातों को? ये बात इतनी गहराई में थी, सोच के देखो यही बातें इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन और इतने बड़े बड़े आज टीचर्स हैं, उनको भी नहीं पता। अब क्यों नहीं पता? मुझे नहीं पता। समझे बातों को? क्योंकि आज वो सब बातें समझूंगा। आपको ध्यान से देखो, यदि आप ओशो जी को सुना होगा आपने, तो उन्होंने एक बात बोली थी, क्या? कि मनुष्य कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, परंतु जब मनुष्य तैयार हो जाता है
तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। ये ओशो जी ने बोला था। ध्यान से समझो। अब जैसे जैसे देखो हम यहाँ बढ़ते थे, जैसे हमारे दादा परदाता, जैसे आपकी एज ही मान लीजिए, किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 70 है। इस तरह से हम सभी की एज है कि नहीं? समझ पा रहे बातों को? तो अब सोच के देखो, जिस दिन आप तैयार हो जाओगे, कोई दोस्तों 60 में जाकर तैयार हो जाता है, कोई 70 में जाकर तैयार हो जाता है, कोई 10 में भी तैयार हो जाता है, कोई 22 में भी, कोई 25 में भी। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी 25 में तैयार हो गए थे, और महात्मा गौतम बुद्ध जी 29 में तैयार हो गए थे। समझे बातों को? तो आप कब तैयार हो जाते हो, ये आप पर तय करेगा। तो भगवान तो आने के लिए आपके पास आ तो रहे, बस आपको तैयार होना पड़ेगा। समझे बातों को? नहीं समझे? तो आपकी शादी तो होगी, बस आप तैयारी करो, आपसे भी उनका मिलन होगा। अब कब होगा इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, ये जरूर जानते मेरा मिलन हो गया है, इस वजह से मुझे ये सारे रहस्य पता है दोस्तों। और ये सारे रहस्य मैं आज इस पूरी दुनिया के सामने खोलने जा रहा हूं दोस्तों। और मुझे इस रहस्य खोलने दोस्तों आप सभी का सहयोग चाहिए दोस्तों, आप सभी का सहयोग चाहिए। अब देखो, भारत की ज्ञान पे दोस्तों आज प्रश्न भी उठाए जाते हैं। कैसे समझाता हूं दोस्तों? बोलते ना कि कैसे भारत विश्व गुरु बना दोस्तों, आइए समझाता हूं। देखो, भारत ने क्या दिया दोस्तों? जीरो दिया। क्या दिया भाई? जीरो दिया। अब भारत ने जीरो ही नहीं दिया दोस्तों, भारत ने तो अनंत भी दिया, द 8th सन ऑफ देव की। समझ पाए? यानी कि जीरो से लेके अनंत तक ये भारत के ज्ञान का ही तो विस्तार है, भारत के ऋषि मुनियों का, संतों का, विद्वानों का तो विस्तार है दोस्तों, गुरुओं का, है कि नहीं? जीरो से लेके अनंत तक। इसलिए भारत है विश्व गुरु। अमेरिका हो सकता है कि आज पैसे के मामले में उसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है, हो सकता है, परंतु अभी तो अमेरिका उससे कितनी पीछे कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी तो कुछ वो है ही नहीं। समझे बातों को? तो ये दोस्तों वो परम सत्य आज मैंने आपके सामने रखा, और उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी बातें समझ चुके हो दोस्तों, और आज उस परम सत्य को दोस्तों अपने अंदर भी जगाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ गए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बाय बाय।